जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, इस क्लास में आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्तनी सुधार बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहां से लगभग 4-6 प्रश्न हर परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे हुए शब्द को शुद्ध वर्तनी कौन सा है। यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया हूँ। इसका आपको वर्तनी मतलब शुद्ध शब्द कौन सा है उसको छांटना है। अत्यधिक, यहाँ पे भी अत्याधिक लिखा हुआ है, अत्यधिक लिखा हुआ है और अत्याधिक, लेकिन हर्षई दुर्गई की मात्रा में थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए आपको देखना ही सबसे पहला प्राथमिकता देना होगा देखने के लिए। ठीक है, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक सही वर्तनी को आप छांट नहीं सकते हैं। तो अत्यधिक जो है, ठीक है, इस तरह से हम सभी लोग लिखते हैं, ये प्योर शुद्ध मानी जाती है। ऐसे शब्दों को हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा फंसने फंसाने वाले शब्द कहलाते हैं। सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है, शुद्ध है, मतलब सही है। कभी शुद्ध बोलेगा तो कभी सही बोलेगा, बस इतना ही फर्क है दोनों में। प्रतिनिधि और प्रतिनिधि हर जगह है, लेकिन हर्षई दुर्गई की मात्रा में केवल अंतर दिखाई दे रहा है। तो आपके दृष्टि से कौन सा प्रतिनिधि सही होगा, वह सी ऑप्शन। इस तरह से हम सभी लोग हमेशा पेपर वगैरह में पढ़ने को अवश्य मिलती है प्रतिनिधि। 13 है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साधु, शून्य, संसारिक और हस्तक्षेप। तो साधु, शून्य, संसारिक और हस्तक्षेप। तो अशुद्ध वर्तनी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा वर्तनी जो है वह अशुद्ध है। हस्तक्षेप जो होता है यह बिल्कुल मेरा गलत है। ठीक है, क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कॉमन चीज़ है, हमेशा हस्तक्षेप एक दूसरे की बातों में जरूर करते होंगे, लेकिन लिखने का शैली आपके पास होना जरूरी है। और है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पे अशुद्ध दिया हुआ है, पारदर्शिक या प्रतिनिधि, व्याप्त, प्रामाणिक। तो ये बिल्कुल मेरा गलत है। प्रामाणिक यदि आपसे पूछेगा तो प में, ठीक है, आ की मात्रा होगा, प्रामाणिक, केवल इतना ही इसमें करना था। तो ये मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आ की मात्रा लगा देना है, तो ये वर्तनी की दृष्टि से। पर अशुद्ध पूछा था तो बी मेरा जो है वह गलत लिखी हुई थी। 5 है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, मतलब कौन सा शब्द शुद्ध है। 46, या यहाँ पे 46 हर्षई दुर्गई की मात्रा केवल चेंज किया, लेकिन मेरा जो ऑप्शन ये है ये बिल्कुल 100% सही है। 46 लिखी हुई। तो ये जितने भी डिजिटल अंक दिए हुए रहते हैं इनको आपको ध्यान रखना है। 6 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना। क्या छांटना, शुद्ध शब्द। पूज्य, परीक्षण, पान या परीक्षा। तो शुद्ध शब्द, ठीक है, तो परीक्षा में आपको कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है, कौन सा इनमें से विकल्प में सही है। ऑप्शन डी जो है मेरा, ये बिल्कुल परीक्षा जो है यह शुद्ध है। 7 है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ले, अर्थात ये श्रुति लिपि, ठीक है, कौन सा शब्द सही है। श्रुत लिपि होता है या श्रुति लिपि होता है या श्रुत लिपि। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है। इन 4 ऑप्शनों से कौन सा सही मानी जाती है। तो श्रुत लिपि होता है, श्रुत लिपि होता है, ये बिल्कुल मेरा सही है। तो इसको आपको सही करके लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे श्रुत लिपि होती है। तो ये सब शब्द को हमेशा बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 8 है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। उप लिखित है, ऊपरी लिखित है, उपरुक्त लिखित है या ऊपरी लिखित है। तो यहाँ पे ऊपरी लिखित होगा या कौन सा शब्द आपके दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, तो उप्र लिखित होता है, उप्र। तो ये मेरा एकदम पूरा 100%, ठीक है, उप्र लिखित। तो इस तरह से आपको हर बात को, हर शब्द को ध्यान रखना होगा। 9 है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। परीक्षा, मुमूर्ष, मुमूर्पूर्ण, अपरीक्षा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को छांटना है। कौन सा शब्द जो है से वह शुद्ध होगा। तो मुमूर्ष जो है ये मेरा बिल्कुल सही है। देखिए मुमूर्ष जो है हमारा इस तरह से लिखी जाती है। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मेरा बी ऑप्शन सही है। देखिए 10 का तब भग्गू सेठ बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। तो दुष्चरित्र आपको यहाँ पे छांटना है, कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो आपके सामने प्रेजेंट है इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे परिणाम देना है। आंसर सी, दुष्चरित्र जो है यहाँ पे
टाइपिंग में क्या होता है, कंप्यूटर में स और च साथ देता है, लेकिन दुष्चरित्र जो होता है प्यारे साथियों इस तरह से लिखी जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। 11 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि 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 देखिए, एक में हो गया त्र वाला र लगा हुआ और एक हो गया र, ठीक है, तो दोनों में कौन सा सही है। ऋषि बहुत बार देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, तो ये मेरा बिल्कुल ऑप्शन ये सही हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग इन चीज़ों को छोटा मत समझिएगा। दोस्तों 12 है सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। अवनति, श्रृंगार, मुश्किल और मातृभूमि। तो श्रृंगार जो है ये बिल्कुल सही है, इसको हम शुद्ध रूप से केवल यहाँ पे र की मात्रा लगा करके हम सही कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल मेरा श्रृंगार सही हो जाती है। 13 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अनुगृहित, अनुगृहित और अधिगृहित, अनुग्रहित। तो वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है, क्या पूछ रहा है, वर्तनी की दृष्टि से मेरा बिल्कुल जो है वह भी सही है। इस तरह से अनुगृहित लिखी जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। 14 दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म या पृथक। तो दिए गए विकल्पों को शुद्ध शब्द में चयन करना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, पृथक, ये बिल्कुल मेरा सही है। 15 है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अनुनांशिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सी इतिहास जो है ये बिल्कुल मेरा क्या है, अशुद्ध लिखी हुई है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, सही है। अनुनांशिक भी सही है, आध्यात्मिक भी सही है, दायित्व भी सही है, और ऐतिहासिक जो है यह बिल्कुल गलत है। 16 शुद्ध शब्द है। अनुसुईया, एनक, संकट, संचय। तो शुद्ध शब्द को आपको चयन करना है। शुद्ध शब्द क्या होगा, ऑप्शन सी संकट, ये बिल्कुल मेरा सही है। 7 सही वर्तनी है। षष्ठ, षष्टम, षष्टम में देखिए आधा ट दिया हुआ है, फिर यहाँ षष्ठ दिया हुआ है, तो सही शब्द आपको चयन करना है। ऑप्शन ये षष्ठ, इस तरह से बिल्कुल ये सही हो जाती है। 18 किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी या वज्र भाषा। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, तो मेरा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, वज्र भाषा इसी तरह से लिखी जाती है, ठीक है। 19 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कावित्री, कवित्री, कावित्री या कवित्री। देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर हर सही, दुर्गई की मात्रा दुर्गई, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कवित्री जब भी लिखी जाती है प्यारे दोस्तों तो इसी तरह से लिखी जाती थी। ये बिल्कुल मेरा बी ऑप्शन जो है ये सही है, इसलिए कवित्री को आप 100% ध्यान रखेंगे। इसे हल्के में बहुत बार 2018 में, 19 में, 20 में, रेलवे में, ग्रुप डी में हर विभाग ने पूछे गए हैं, हर परीक्षा में एक कवित्री जो है से अनेक बार आई हुई क्वेश्चन है। 20 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अध्ययन, 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 अध्ययन। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है ये है मेरा बिल्कुल अध्ययन, हमेशा इसी तरह से लिखी जाती है। तो आपको हर बात को ख्याल रखना होगा क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए कर्जदार होती है। 21 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उत्तरदायी, उत्तरदायी या उत्तरदायी। देखिए उत्तरदायी, उत्तरदायी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस, यहाँ त में त दे दिया है, यहाँ भी त में त दे दिया है और र दे दिया। तो मेरा बिल्कुल जो है 21 का बी, ठीक है, ये बिल्कुल मेरा सही और ये होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 22 उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई है। कवित्री, कवित्री या कवित्री। तो उस कविता की कविताएं बहुत पसंद की गई है। इसे आपके दिमाग से कौन सा बात सही होगी, कौन सा शब्द मतलब कवित्री यहाँ पे सही। इससे पहले मैंने बताया था कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 23 है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है। अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। आंसर सी अध्ययन। 24 है दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। मतलब दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, इसके लिए आपको अध्ययन कौन सा होगा, इसे शुद्ध करके आपको लिखना है। तो बी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल मेरा सही है। अध्ययन हमेशा इसी तरह लिखी जाती है। क्वेश्चन 25 है शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान या उपयुक्त सभी। तो शुद्ध शब्द कौन सा है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। अहिल्या तो बहुत बार आया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं आया, लेकिन मेरा जो उपयुक्त सभी सही है। अनाधिकार होता है, ठीक है, अनाधिकार ये भी बिल्कुल सही है। अहिल्या होता है, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, ठीक है। और अंतर ध्यान होता है, क्या होता है, अंतर ध्यान होता है। उसके बाद उपयुक्त सभी होते हैं। ये बिल्कुल मेरा 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही है। हमने आपको 25 क्वेश्चन बता दिया हूँ। आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।